हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो साहब के दिल और जुबान पर राज करती है। और वो है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम की अद्भुत कथा। कभी कभी इतिहास केवल तिथियों और युद्धों का संग्रह नहीं होता, उसमें छुपा होता है वह कोमल धड़कता हुआ राग जो प्रेम और वीरता के सुरों से गूंजता है। ऐसी ही एक अमर धुन है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। दो राजघरानों की दास्तान, 12वीं शताब्दी का भारत। एक ऐसा युग जब राजा केवल अपनी तलवारों के लिए नहीं, बल्कि अपने गौरव, अपने वचन और अपनी प्रेमकथाओं के लिए भी अमर होते थे। उस वक्त दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर आसीन थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास जानता है। तेजस्वी, निर्भीक और अपराजेय, उनके शौर्य की गाथाएं भारत के कोने कोने में बिखरी थीं। दूसरी ओर गंगा के किनारे बसा था कन्नौज, समृद्ध और गौरवशाली राज्य, जिसके राजा थे जयचंद, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और गर्वीले सम्राट। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का दुर्लभ संगम। कहते हैं कि वह इतनी अनुपम थी कि स्वयं चंद्रमा भी उसके सौंदर्य पर मोहित हो उठता था। चित्रों में बसा प्रेम संयोगिता और पृथ्वीराज की पहली मुलाकात अदृश्य थी, क्योंकि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को कभी देखा नहीं था। पृथ्वीराज का यश इतना फैला कि संयोगिता ने उनकी वीरता के किस्से महल की गलियों में सुन रखे थे। कहते हैं संयोगिता ने एक दिन अजमेर के एक चित्रकार से पृथ्वीराज का चित्र बनवाया। जब वह उस चित्र को देखती तो ऐसा लगता मानो उसके हृदय के हर कोने में किसी अज्ञात प्रेम की ज्योति जल उठी हो। उधर पृथ्वीराज को भी संयोगिता के सौंदर्य और गुणों का समाचार मिला। दो आत्माएं बिना मिले ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चली थीं। यह प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। जयचंद ने संयोगिता का विवाह अपने हितों के लिए एक शक्तिशाली वर से करने का निर्णय लिया। उसने एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें समस्त हिंदुस्तान के राजा आमंत्रित किए गए, बस एक को छोड़कर, और वो थे पृथ्वीराज चौहान। अपमान की पराकाष्ठा करते हुए जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति स्वयंवर मंडप के द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थापित करवाई। जयचंद के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, लेकिन वह भूल गया कि प्रेम की शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। संयोगिता ने सब सुन रखा था। उसके हृदय में ठान चुकी थी, मेरा स्वामी केवल पृथ्वीराज ही होगा। स्वयंवर के दिन पूरा कन्नौज महल चमक रहा था। राजकुमारों और राजाओं की कतारें सजी थीं, कोई सोने के मुकुट में, कोई चांदी के कवच में। संयोगिता स्वर्ण आभूषणों से सजी, मंद मंद मुस्कुराती हुई मंडप में आई। उसके हाथों में थी वह माला जिसे किसी एक भाग्यशाली के गले में डालना था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ नहीं रही थीं। वे जानती थीं कि असली प्रेम कहाँ है। धीरे धीरे उसने सब राजाओं को अनदेखा करते हुए कदम बढ़ाए और चली सीधा उस द्वारपाल की मूर्ति के पास। एक क्षण सन्नाटा, फिर बिजली की गति से संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी। असल में वो एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि खुद पृथ्वीराज चौहान वहां द्वारपाल बनकर वहां खड़े थे, एक योजना के तहत, और संयोगिता का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि संयोगिता जरूर आएगी। जैसे ही संयोगिता आई तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को घोड़े पर बैठा लिया, खुद के साथ, और संयोगिता को अपने घोड़े पर उठा ले गए। काला घोड़ा तेज आंधी सा रेत और धूल उड़ाता हुआ महल की दीवारें पार कर गया। राजकुमारों और सैनिकों ने पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज और संयोगिता दूर निकल चुके थे, जैसे दो सितारे आकाश में विलीन हो गए हों। दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज और संयोगिता का विधिपूर्वक विवाह हुआ। महलों में दीप जले और नगरवासियों ने नाच गाकर इस प्रेम गाथा का उत्सव मनाया। लेकिन उनके प्रेम ने शत्रुता का बीज बो दिया था। जयचंद ने पृथ्वीराज से शत्रुता की अग्नि को बुझने नहीं दिया। इस अपमान ने उसे इतना क्रुद्ध कर दिया कि उसने पृथ्वीराज के सबसे घातक शत्रु मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। इससे मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने उसे पराजित किया, किंतु अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान जयचंद
और गौरी की मिली भगत का शिकार हो गए। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। संयोगिता की हालत दयनीय हो गई, उसके जीवन का उजाला जैसे बुझ गया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता तब भी नहीं घटी। उसने अपने मित्र चंद्रबरदाई के साथ एक अद्भुत योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने एक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को गौरी के स्थान का अनुमान दिया और फिर एक बाण चलाकर गौरी का वध कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों ने वीरगति प्राप्त की। संयोगिता, जो सब कुछ जानती थी, ने पृथ्वी पर पृथ्वीराज के बिना जीने से इनकार कर दिया और उसने जौहर कर लिया। पवित्र अग्नि में प्रवेश कर प्रेम की अमरता को सिद्ध कर दिया। संयोगिता का यह बलिदान केवल आत्महत्या नहीं था, यह एक संदेश था। प्रेम वह नहीं जो मृत्यु से डर जाए, प्रेम वह है जो मृत्यु को भी स्वीकार कर अमर हो जाए। आज भी पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी राजसी महलों से लेकर साधारण लोकगीतों तक हर किसी की आत्मा में गूंजती है। एक प्रेरणा, एक धड़कन, एक अमर प्रेम। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता, ये दो नाम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं। ये दो आत्माएं हैं जिन्होंने प्रेम, साहस, स्वतंत्रता और बलिदान के अर्थ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, प्रेम में साहस चाहिए, प्रेम में स्वाभिमान चाहिए और सबसे बढ़कर प्रेम में बलिदान चाहिए। आज भी जब हवाएं चलती हैं तो कहीं न कहीं वे पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम गीत गुनगुनाती हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.